लाहौर में कोरोना आपे से बाहर, शहर में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज, मस्बत केसेस की शरह 18% तक पहुंचने का इंकिशाफ। सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स 88% तक भर गए, ऑक्सीजन बेड्स 66% तक भर चुके हैं। तमाम अस्पतालों के MS दफातर 24 घंटे खुले रहेंगे। ज़रूरी अमले की हफ्ता और इतवार की छुट्टी मनसूख। तमाम अस्पतालों के MS साहिबान को अलर्ट कर दिया गया। कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप के अहम फैसले, अस्पतालों के कोरोना बेड्स, वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन बेड्स फाल रखें। महकमा सेहत की हिदायत, कोरोना बेड्स कम पड़ने पर एक्सपो सेंटर दोबारा फाल करने का इम्कान। SOPs पर अमल ना किया गया तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। प्रोफेसर असद असलम की वार्निंग। कोरोना के हमले जारी, लाहौर में मजीद 14 मरीज जान की बाजी हार गए। 1566 नए केसेस सामने आ गए। पंजाब भर में 43 अमवात रिकॉर्ड हुई। 2451 मरीजों में वायरस की तस्दीक हो गई। लेस्को के 3 मुलाजमीन का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। अवान टाउन सब डिवीजन का मीटर इंस्पेक्टर, ड्राइवर और लाइनमैन शामिल। शहर में मरीज बढ़ने से अस्पतालों में सहूलतें कम होने लगी। सरकारी और निजी अस्पतालों में कोरोना के 785 मरीज जेर इलाज हैं। 93 तशवीशनाक मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। 491 मरीज ऑक्सीजन पर हैं। 201 मरीज इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में जेर इलाज हैं। वाइस चांसलर UHS ने मौजूदा सूरत हाल को खतरनाक करार दे दिया। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं कि वायरस ने अपनी साख तब्दील कर ली। तशवीशनाक केसेस बढ़ने से अमवात बढ़ेंगी, लोग एहतियात करें। एक्सपो सेंटर में मुअम्मर अफराद की वैक्सीनेशन का अमल जारी। शहर में अब तक 75,000 अफराद की वैक्सीन की जा चुकी। सूबाई वजीर शौकत अली लालिका ने भी वैक्सीन लगवाई। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ सारा असलम का एक्सपो सेंटर का अचानक दौरा, कहती हैं बहुत जल्द लाहौर में मजीद सेंटर्स फाल कर देंगे। कमिश्नर लाहौर का LDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मीनार पाकिस्तान कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे। पानी, बिजली और दीगर सहूलियात की फराहमी और बेड्स का मुआयना किया। मोहम्मद उस्मान कहते हैं सेंटर मुकम्मल तैयार हैं, जल्द वैक्सीनेशन शुरू होगी। कोरोना के तालीम पर वार जारी। 1,75,000 से ज़ायद तलबा के इम्तिहानात का शेड्यूल मुतासिर। पंजाब यूनिवर्सिटी ने BA और BSc के पार्ट 1 और 2 के इम्तिहानात मुलतवी कर दिए। कैम्ब्रिज के तहत होने वाले A और O लेवल के इम्तिहानात भी नहीं होंगे। पर्चे 15 मई के बाद शेड्यूल किए जाएंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने भी ट्वीट में तस्दीक कर दी। रेलवे के तमाम महकमाना इम्तिहानात भी मुलतवी कर दिए गए। वॉल्टन एकेडमी में होने वाले तमाम कोर्सेज 17 अप्रैल तक मौखिर। DG वॉल्टन एकेडमी की हदायत पर रेलवे इंतजामिया ने मुरासला जारी कर दिया। एक तरफ कोरोना वायरस मुज़ोर है तो दूसरी जानिब अवाम की गैर संजीदगी बरकरार। छोटी बड़ी सब मार्केट्स में कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ाई जाने लगी। लिबर्टी में मास्क की पाबंदी की जा रही है, ना ही सैनिटाइजर के इस्तेमाल। दुकानदार बाजार आ रहे हैं, ना ही गाहक। इंतजामिया भी मुतहर्रिक। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 41 दुकानों, स्टोर्स और मैरिज हॉल्स को सील कर दिया गया। शहर में चीनी नायाब हो गई। शुगर डीलर्स की हड़ताल भी जारी। चीनी की तिजारत के सबसे बड़े मरकज बाबर सेंटर को चौथे रोज भी ताले। होलसेल और परचून मार्केट में चीनी की सप्लाई बदस्तूर मुअत्तल। चीनी की किल्लत पर केंट कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर को एक्शन का इख्तियार मिल गया। कोई भी डीलर और होलसेल रजिस्ट्रेशन के बगैर चीनी नहीं खरीद सकेगा। महकमा खुराक ने शुगर सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑर्डर 2021 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डेप्यूटी कमिश्नर मुद्दस्सिर रियाज अचानक अकबरी मंडी पहुंच गए। चीनी पर सट्टा लगाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन की वार्निंग दी।
चीनी पर सट्टा लगाने वालों के खिलाफ तहकीकात का दायरा वसी। FIA ने 37 मुलजिमान के शनाख्ती कार्ड्स ब्लॉक कर दिए। मुलजिमान बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर सकेंगे। FIA ने सट्टाबाजों के 20 मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप फ्रेंसिक ऑडिट के लिए भिजवा दिए। FIA को फ्रेंसिक ऑडिट से मज़ीद शवाहिद मिलने का इम्कान। डायरेक्टर FIA लाहौर जोन मोहम्मद रिजवान के मुताबिक सट्टेबाजी में मुलव्विस अफराद की व्हाट्सएप चैट मिल चुकी है। लाहौर समेत पंजाब भर में बिला तफरीक क्रैकडाउन किया जाएगा। बातें बड़ी बड़ी मगर हकीकत कुछ और। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का सफाई ऑपरेशन कचरे की चाल चलने लगा। शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर मौजूद। मिल्लत पार्क, मियां मीर कॉलोनी और अपर माल के दीगर इलाकों में कंटेनर्स लबालब भर गए। अहम शाहराहें भी कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगीं। ताफुन से शहरियों का बुरा हाल हो गया। मूजी अमराज फैलने का खदशा। रिहायशियों के साथ कारोबारी अफराद भी तंग आ गए। हुकूमत नहीं मान रही तो मुजाहिरीन भी टस से मस नहीं हो रहे। क्लब चौक में असातिज़ा और एपका मुलाजमीन का धरना जारी। मुजाहिरीन की 7 क्लब में घुसने की कोशिश पुलिस ने नाकाम बना दी। असातिज़ा और दीगर मुलाजमीन का मुतालिबात की मंजूरी तक धरना ख़त्म करने से साफ इनकार। पीपल्स पार्टी पंजाब के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तज़ा मुजाहिरीन से इजहार यकजहती के लिए पहुँच गए। बोले, नालायक हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। पंजाब असेंबली में तहरीके इल्तिवाकार जमा करवाने का ऐलान। कोरोना के साथ पोलियो वायरस से निपटने का भी चैलेंज। पंजाब में सदादे पोलियो मुहिम 29 मार्च से शुरू होगी। वजीर आला पंजाब और डॉक्टर यास्मीन राशिद ने बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाए। वजीर आला पंजाब का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर खिदमत सरअंजाम देने का एतराफ़। वज़ीर आला ऑफिस में वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद के एजाज़ में तकरीब हुई। वज़ीर आला पंजाब और WHO के कंट्री हेड ने यास्मीन राशिद को शील्ड पेश की। वज़ीर आला पंजाब से अरकान असम्बली की मुलाकात, सियासी अमूर पर तबादला ख्याल। उस्मान बुज़दार ने कहा कि हम सब ने मिलकर कोरोना वायरस से निपटना है। मरियम नवाज की नैब में पेशी मुलतवी होने के बाद नई हिकमत अमली। जाती उम्रा में खाने की मेज़ पर PDM रहनुमाओं का इकट्ठ। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि सेनेट में अपोजिशन लीडर का ओहदा मुस्लिम लीग नवाज को देने का फैसला हुआ था। PDM के मकासद, इत्तेहाद और जिदोजहद को धचका लगा। नवाज शरीफ को बताते तो वो खुशी से पीपल्स पार्टी को ओहदा दे देते। नैब SOPs की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर आज़म को भी नोटिस दे। यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट में कायदे हिस्ब इख्तलाफ नामजद करने की दरख्वास्त पर नून लीग के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ गए। मुस्लिम लीग नून ने मौलाना फजलुर रहमान से शिकायत का फैसला कर लिया। पीपल्स पार्टी ने बलोचिस्तान अवामी पार्टी की हमायत हासिल करके PDM की पीठ में छुरा घोंपा है। मरियम नवाज की जानिब से PDM रहनुमाओं के एजाज़ में नाश्ते के बाद गैर रस्मी गुफ्तगू की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। अब पीपल्स पार्टी के साथ चलना मुश्किल हो गया। लीगी रहनुमाओं के इजलास में गुफ्तगू। मौलाना को बरादरानी यूसुफ ने कुएं में फेंक दिया। मुस्लिम लीग नवाज एक बार फिर पीपल्स पार्टी के हाथों ज़िबा हो गई। फिरदौस आशिक अवान के अपोजिशन पर फिर हमले। DGPR में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि रावंड में सीरी पाई खाकर नैब पर हमलावर होना असल मकसद था। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के बाद बल्दियाती इदारों का फैसला होगा। शहबाज शरीफ की जमानत के लिए हाई कोर्ट में दरखास्त। हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 29 मार्च को समाअत करेगा। 5 माह से कैद हूँ। नैब ने कोई रिकवरी नहीं की। सियासी रेफरेंस बनाया गया। कैंसर का मरीज और उम्र 70 साल है। अदालत जमानत पर रिहाई दे। शहबाज शरीफ का दरखास्त में मौक़िफ़। मुस्लिम लीग नून के डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि शहबाज शरीफ के अकाउंट में 1 रुपये की भी TTs नहीं आई। तमाम इल्ज़ाम झूठे हैं।
शहर में पार्किंग के नाम पर माल बटोरने वाले अनासिर के खिलाफ शिकंजा तैयार। कमिश्नर ने गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की ज़ेरे सदारत इजलास में अहम फैसले। कमिश्नर ने कहा कि किसी भी जगह ओवर चार्जिंग की शिकायत हो तो कमिश्नर ऑफिस को इत्तला दी जाए। लाहौर पार्किंग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का 19वां इजलास। कंपनी के PHA की जानिब से 9 करोड़ के वाजबात के लिए तहरीरी तौर पर आगाह करने का फैसला। बाईस माह के बाद बल्दियाती इदारे बहाल, अवामी नुमाइंदे खुशी से निहाल। साबिक मेयर लाहौर मुबशर जावेद समेत कसीर तादाद में बल्दियाती नुमाइंदे टाउन हॉल पहुंच गए। साबिक मेयर का शानदार इस्तकबाल, गुलदस्ते भी पेश किए गए। साबिक मेयर का पंजाब हुकूमत से बल्दियाती इदारे बहाल करने का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। कहा शहर की सफाई के बिगड़े निज़ाम को ठीक करेंगे। और साबिक टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद ने भी दौरा जनूबी अफ्रीका पर रवाना होने वाले कौमी स्क्वाड पर सवालात उठा दिए। बोले डोमेस्टिक क्रिकेट में बेहतरीन परफॉर्म करने वालों को नज़रअंदाज किया गया। PSL की कारकर्दगी देखी गई। T20 की परफॉर्मेंस पर टेस्ट और वनडे की टीम सेलेक्ट होती है।